जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज है हरितालिका तीज और हरितालिका तीज के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हरितालिका तीज में किसकी पूजा होती है। अगर किसी की पूजा नहीं होती है तो वो इस पूजा को जरूर करें, और जिनकी होती है उनको तो पता ही है कैसे पूजा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और पूरा वीडियो देखिए आप और जानिए कि हरितालिका तीज क्या होती है। ठीक है, हरतालिका तीज बोलते हैं इसको। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन शंकर पार्वती की बालू की मूर्ति बनाकर पूजा किया जाता है। सुंदर वस्त्रों से और स्तंभों को ग्रह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करते हैं। इसमें मंगल गीत गाए जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, रात्रि को जागरण करते हैं। ठीक है, इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। इस व्रत को जो भी महिलाएं करेंगी वो पति के साथ शिवलोक को जाती हैं, जैसे माता पार्वती और शिव जी। ठीक है, कथा इसमें इस प्रकार है कि इस व्रत के महत्व की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनकी पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कही थी। उनको बताया था माता पार्वती को पिछले जन्म के बारे में। तो कथा इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक बार तुमने माता पार्वती को बोल रहे हैं भगवान शंकर। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। माता पार्वती ने घोर तप किया था। तो भगवान शंकर उनको बता रहे हैं कि पिछले जन्म में आपने तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। यानी कि वो उनके जो पिता थे माता पार्वती के, वो बहुत ही क्लेश करते थे, दुखी होते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे। ठीक है, एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी उनके पिताजी के पास आए, पिताजी से बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है, ऐसा नारद जी ने कहा था। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लिया था। उनके पिता जो माता पार्वती के पिता थे ना, उन पूर्व जन्म के उनके पिता ने उस विवाह को स्वीकार कर लिया था। विष्णु जी से जो आया था ऑफर, उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। अब विष्णु भगवान भी माता पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया गया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक अतरंग सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत सखी को बता दिया। मैं शंकर भगवान से विवाह करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर हमारे पिता श्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध कराना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, ऐसा माता पार्वती ने पिछले जन्म में सती के रूप में बोला था। ये बात शिव शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती को बता रहे हैं, माता पार्वती को बता रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी, वह तुम्हें घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। उनके पिताजी बोले मैं विष्णु जी को उनका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता में वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए थे उनके पिताजी। ठीक है, इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई, ऐसा शिव शंकर ने अपनी पत्नी पार्वती से कहा। भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग
स्थापित करके व्रत किया। माता पार्वती ने जो रेत थी उससे शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा की और व्रत किया। ठीक है, तो दे किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया था। आप मतलब माता पार्वती ने रात्रि भर पे जागरण भी किया था, मंगल गीत भी गाए थे और उन्होंने भजन भी किया था। तुम्हारे इस कठिन तपोव्रत से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ पर माता पार्वती यानी कि सती, पिछले जन्म में जो सती थी वो शिव जी का जो पूजा कर रही थी और वहाँ पर उनके पिताजी पहुँच गए थे। पिलकते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं भगवान शंकर को पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, इसीलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके भगवान शिव से करेंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त, गिरिराज उनके पिता थे पिछले जन्म में। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों का विवाह के बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरतालिका कहते हैं। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका मतलब अर्थात सखी, सहेली। हरत आलिका। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो ये कहानी इस प्रकार है। हरितालिका का मतलब ये है कि वो घने जंगल में उनकी सहेली माता उनको ले गई थी, माता पार्वती को, यानी कि पहले जन्म में जो वो सती थी उनको घने जंगल में ले गई तो उनको हरण करके ले गई थी और उन्होंने शिव जी की वहाँ पर पूजा की गुफा में। तब शिव जी का वरण किया, फिर उसके बाद वो अपने पिता के घर आई। पिता ने उनको मनाया, तब वो घर आई, तब उनकी इच्छा पूरी की, उनकी शंकर जी से उनकी शादी की। तब जाके ये हरितालिका तीज मनाई जाती है। आप सभी को हरितालिका तीज की शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्ण।